आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ चौंकाने वाले रहस्य। 5 विवाद। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर 5 विवाद जानकर रह जाएंगे आप हैरान। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण धर्म के केंद्र में हैं। उन्हें विष्णु का अवतार और धर्म संस्थापक कहा जाता है। विष्णु के सभी अवतारों का अपना अलग कार्य, उद्देश्य और चरित्र रहा है। जैसे परशुराम आवेश अवतार हैं तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार। इसी तरह श्री कृष्ण को पूर्णा अवतार कहा गया है। इस अवतार के साथ कई विवाद भी जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। आलोचक ऐसा कहते हैं कि आओ मानते हैं उनके 5 विवाद क्या हैं। शुरू करते हैं और आप ध्यानपूर्वक वीडियो को जरूर देखें। छली कृष्ण, छल कपटी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छली या कपटी कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना छल नहीं होता। छल का अर्थ होता है धोखा। चाणक्य का एक वाक्य है कि यदि अच्छे उद्देश्य के लिए गलत मार्ग का चयन किया जाए तो यह अनुचित ही नहीं होगा। मार्ग कैसा भी हो, लेकिन उद्देश्य सत्य और धर्म की जीत के लिए ही होना चाहिए। दरअसल छल और भेद नीति में बहुत फर्क होता है। छल एक धोखा है, जबकि भेद एक युक्ति है। जब युद्ध में सारे नियम तोड़कर कौरव पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को निर्ममतापूर्वक मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को भी नियम तोड़ने का अधिकार स्वतः ही मिल गया। उन्होंने फिर नियमों को ताक में रख दिया और एक के बाद एक वीर योद्धाओं को मरवा दिया। पहले जयद्रथ को युक्तिपूर्वक मारा गया, फिर भीष्म, द्रोण और फिर कर्ण को मारा गया। चूंकि श्री कृष्ण भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने भविष्य को बदलने के लिए पहले दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान नहीं होने दिया। कर्ण के कवच कुंडल हथिया लिए और बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। यदि वह यह कार्य नहीं करते तो युद्ध जीतना संभव ही नहीं था। बहुत मुश्किल था। दूसरा मैं आपको उपाय वो बताने जा रहा हूँ। क्या श्री कृष्ण रसिक थे? विरोधी लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मनचले थे। दरअसल श्री कृष्ण के जीवन को नहीं जानने वाले ही ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी छवि भक्ति और रीति काल के कवियों ने बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर गोकुल यशोदा नंदा बाबा के घर रहना पड़ा। जहां उन्हें ढूंढते हुए कंस की सेना पहुंच गई, तब गोकुल से श्री कृष्ण को नंदगांव ले जाना पड़ा। नंदगांव में भी कंस के खतरे के चलते ही नंद बाबा कृष्ण को लेकर वहां से दूसरे गांव वृंदावन चले गए थे। नंद मथुरा में के आसपास गोकुल नंदगांव के रहने वाले अमीर गोपों के मुखिया थे। यही यह वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। वृंदावन मथुरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीमद् भागवत गीता विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता की है कि यदि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। इससे पहले कृष्ण की राधा से मुलाकात गोकुल के पास संकेत तीर्थ पर हुई थी। इसके बाद अंतिम मुलाकात उनकी द्वारिका में हुई थी। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सखियां मिलकर रासलीला अर्थात होली आदि 30 त्योहारों पर नृत्य उत्सव आयोजन करते थे। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की जुड़ी कथा है। इस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधा 12 की। उनके साथ
उनकी ही उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव के गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। बच्चों की इस धमा चौकड़ी को पुराणों के बाद में भक्ति काल के कवि ने प्रेम लीला बदल दिया। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। अब सोचिए, उसके बाद भी श्री कृष्ण कई वर्षों तक जरासंध से लड़ते भागते रहे, फिर सामने महाभारत का युद्ध आकर खड़ा हो गया। ऐसे में रासलीला कैसे और कब होगी? तीसरा, श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वह सभी भौसाहार, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, कि यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थी, जिनको मौसासुर अपहरण करके ले गया था। महाभारत में इसका जिक्र नहीं मिलता है कि श्री कृष्ण राधा नामक प्रेमिका थी, उनकी 16,000 पटरानियां थी। दरअसल पुराणों के अनुसार यह सभी अपहृत नारियां थी और फिर भय के कारण में उपहार में दी गई थी। उन्हें वहां किसी भी पुरुष से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। उनमें से कुछ ऐसा किया भी था। द्वारका एक भव्य नगर था, जहां भी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। ऐसे में यह सोचना होगा कि सचमुच ऐसा था कि यह एक झूठ था। राधा और कृष्ण द्वारा सचमुच प्रेमी प्रेमिका थे। क्या राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी? यदि थी तो कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव और बरसाने में मथुरा लगभग 42 से 45 किलोमीटर दूर है। उल्लेखनीय है कि महाभारत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। यह सच है कि कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में राधा का नाम नहीं के बराबर ही है। ये दिन भगवान कृष्ण की जीवन में राधा का जरा ही महत्व था, तो क्यों नहीं राधा का नाम कृष्ण से जुड़े? ग्रंथों में मिलता है कि ऐसा भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी कहते हैं, जानबूझकर श्री कृष्ण और राधा को प्रेम प्रसंग में नहीं लिखा गया है। महाभारत के सभी प्रमुख पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते हैं। इसी तरह उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने सत्य के आधार पर धर्म की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उन्हें झूठ भी बोलना पड़ा था। बहुत से लोग उनको झूठा कहते हैं, मगर वह सत्य के सहारे खड़े रहे। जो अधर्मी थे, पापी के थे, उनके साथ युद्ध कर कर पांडवों को जीत दिलाई। यही उनका सर्वश्रेष्ठ धर्म था। अच्छे आदमी के साथ आप भी खड़े रहें, क्योंकि अच्छा आदमी आपके साथ सदैव तत्पर रहता है। सचमुच में श्री कृष्ण युद्ध के सभी पक्षधर नहीं थे, लेकिन यदि युद्ध थोपा ही जाए तो फिर क्या करें? भगवान श्री कृष्ण कभी भी युद्ध के जो है पक्षधर नहीं थे। उनके ऊपर युद्ध का एक अलग सा भार दिया गया, जो उन्होंने युद्ध करवाया। और आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लगाए गए लांछन को आप भी जरूर पढ़ें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री कृष्ण भगवान आपकी सारे मनोरथ सिद्ध करें, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी का हाथ जिसके सर पे है तो उसके कोई कष्ट नहीं होते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।